अरे हाँ भाई जायसवाल, पड़ गई अब तो कलेजे में ठंडक। करके मुंबई का काम तमाम मिल गया होगा, अब तो तुम्हें आराम। इस पंडा की इज्जत के साथ बाकी सब तो खेल ही रहे थे, तुम ही बचे थे। तुमने भी इस मैच में बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। अबे सूसरी के फटफटिए, फॉर्म में आने के लिए तुम्हें सिर्फ ये पंडा की पलटन ही मिली। भाई इतने मैच हो रहे थे, तुम किसी किसी में दहाई का आंकड़ा छू रहे थे। हमारे साथ मैच होते ही तुमने नवाद सैकड़ा ठोक दिया। भाई क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा? हम कोई कंगारू या पाकिस्तानी नहीं, तुम्हारी ही टीम के खिलाड़ी हैं। जायसवाल भाई, अगर तुम इस मैच में और सस्ते में निपट जाते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता क्या पता, फिर हमारा तुक्का लग भी जाता। अरे पांडुरंगा भाई, राजस्थान में आके राजस्थान के साथ खेलने वालों का तुक्का नहीं लगता, उनके लगता है मुक्का। पहले उड़ता तीर लेते हो, फिर जीत की भीख मांगते हो। किसने बोला था ऐसी मुसीबत मोल लेने के लिए? पूरी आईपीएल में तुमने उथल पुथल मचा के रखी थी। वहाँ गुजरात की कप्तानी छोड़ के आए, यहाँ रोहित भाई से आते ही कप्तानी छीन ली। अब तुम्हारे एक के बाद एक मैच में टांके टूट रहे हैं तो तुम्हें दर्द हो रहा है। और रही बात भाई हमारे शतक की, अबे पांडु पिटारे, बड़ी मुश्किल से हमारा भी इसी मैच में बल्ला चला है, इसी में तुम्हें खटकने लग गए। हम कब से कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई बड़ी पारी आ ही ना रही थी। ये तो शुक्र है रोहित भाई का, जिसका मैच से पहले वाले दिन फोन आया था। लंबी पारी खेल के पनौती को पेलने का प्लान बताया था, हमने तो उसी बात को अपनाया, तुम्हारी मुंबई इंडियन को पानी पिलाया और राजस्थान रॉयल्स को बिल्कुल एक तरफा मैच 9 विकेट से जितवाया। अरे जायसवाल भाई, इस बात का तो मुझे पहले ही शक था। इतनी करारी हार मिलने के बाद भी ये रोहित शर्मा कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है? ये तो भाई पूरी दुनिया को पता है, इस पांड्या के साथ एक के बाद एक साजिश होती जा रही है, तो इसकी नाक कटती जा रही है। अगर सही से साथ मिलता तो ये पांड्या किसी के काबू आने वाला नहीं था। और इस मैच में तो बिल्कुल साफ दिख रहा था, हमारे अपनों ने ही मुंबई को हराने की बिल्कुल ठान रखी थी। तिलक वर्मा और निहाल वडेरा को छोड़ के न कोई बल्लेबाज चला, ना किसी बुमराह जैसे गेंदबाज ने विकेट ली, और जो कैच पे कैच छोड़े जा रहे थे वो तो पूरी दुनिया को ही दिख रहे थे। वरना ऐसा क्या भूचाल आया, इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है रोहित शर्मा भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। अरे रहने दे पंड्या पनौती, तुम ही बने हुए हो मुंबई की जीत के लिए चुनौती। अगर कप्तानी इतनी आसान होती, रोहित शर्मा जैसों को कौन पूछता? अरे तुमसे डरपोक कप्तान तो हमने दुनिया में नहीं देखा। तुम 1-2 विकेट गिरते ही बल्लेबाजी के लिए पैड बांध के तैयार हो गए थे, खूब डंड बैठक लगा रहे थे, लेकिन टीम को संभालने का, जिम्मेदारी उठाने का तुम्हारे अंदर वो दम नहीं था। इसीलिए तो तुम 6-7 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए, वो भी तब जब निहाल वडेरा और तिलक वर्मा ने अच्छी साझेदारी निभा दी थी, टीम संकट से बचा दी थी। लेकिन तुम उस परिस्थिति का भी कोई फायदा नहीं उठा पाए, बनाकर 10 गेंदों पर 10 रन, एक बार फिर टीम को मझधार में फंसा के चले आए। अबे फटफटिए, तुमसे खुद से कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन सवाल उठा रहा है रोहित शर्मा पर। इस रोहित शर्मा ने तो मुंबई इंडियन को 5 बार चैंपियन बना रखा है, लेकिन तुम्हारी कप्तानी में चैंपियन बनने की छोड़ो, ये प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, वही बड़ी बात होगी। अरे वाह भाई वाह संदीप शर्मा, हमारी मुंबई तो हार ही गई, लेकिन तुमने विकेटों का पंजा मार के इस पंडू पिटारा के सही पसीने छुड़ा दिए, इसके ऐसे तोते उड़ा दिए, सारी हवाबाजी निकाल दी। अरे रोहित शर्मा भाई क्या करते, ऐसा खेल दिखाना तो हमारी मजबूरी हो गई थी, कई दिनों बाद फिट होके लौटे थे, खून ऐसा उबाले मार रहा था, राजस्थान को जितवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और अब की बार तो फिर हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने ठान ही रखा है, संजू भाई को चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। और हमने तो उसी वचन पे फूल चढ़ाए, लेके प्रभु का नाम 5 विकेट चटकाए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी मुंबई ने 180 रन का अच्छा खासा टारगेट दे दिया था। अरे ये तो जायसवाल भाई का बल्ला बोल गया, इसलिए तुम्हारा ये टारगेट बोना पड़ गया। भाई इस बात का तो सभी को पता है, जब जायसवाल का बल्ला चल जाए फिर टारगेट तो 300 का भी बोना पड़ जाए, ये तो बात ही कुछ नहीं थी। इसने तो ऐसा हल्ला बोल दिया था, अकेले के दम पे पूरी मुंबई का धागा खोल दिया था। 60 गेंद में 104 रन बनाए, चौके 9 तो छक्के 7 लगाए। और क्यों है राजस्थान रॉयल्स पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर, सबको बताए। अरे वो तो किसी का गलती से एक आध मैच में हमारे खिलाफ तुक्का लग गया था तो अलग बात थी, वरना जो भी हमसे टकराए कोई नहीं बच पाए, सभी मुंह लटका के आए। इसीलिए तो हम कब से कह रहे हैं, अब की बार केवल आर, जो भी हमसे टकराएगा ऐसी पड़ेगी मार, बिल्कुल एक तरफा होगी हार।